हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है उसको किस प्रकार से फॉर्म को फिल किया जाएगा। उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, जो कन्फ्यूजन आज हम लोग दूर करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंटरनेट पे इलाहाबाद की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट डॉट इन पे क्लिक करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट डॉट इन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे देखेंगे रिक्रूटमेंट आएगा। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। फिर सबसे पहले है नोटिफिकेशन, जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। यहाँ पे HTML पे क्लिक करिए। इसके बाद जो वैकेंसी आई है पोस्ट कोड 1, पोस्ट कोड 2, पोस्ट कोड 3 और 4th में सारे उसका डिटेल दिया हुआ है। सबसे नीचे आप आएंगे तो एक लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए तो इसका होम पेज खुल जाएगा जो फॉर्म फिल करने की का है। देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है सभी का, किसका किसका 1 2 3 4 का एडवर्टाइजमेंट है। फॉर्म भरने के लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखिए इसमें आप कौन से पोस्ट कोड के लिए भर रहे हैं, 1 2 3 या 4। दोस्तों, इसमें सबसे पहले कन्फ्यूजन जो है, सबसे अधिक कन्फ्यूजन है क्लर्कियर पोस्ट के लिए, पोस्ट कोड 2 के लिए, कैटेगरी C। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरमीडिएट विथ स्पेशल नॉलेज। चलिए इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन में। देखिए नोटिफिकेशन खुला हुआ है पोस्ट कोड 2 के लिए। इसमें देखिए जूनियर असिस्टेंट का एक पोस्ट है, एक पोस्ट है पेड अप्रेंटिस का। जो जूनियर अप्रेंटिस जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें बहुत सारे पोस्ट है। अमीन का है, असिस्टेंट अकाउंटेंट क्लर्क का है, एडिशनल क्लर्क का है, कोर्ट क्लर्क का है, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट विथ स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विथ CCC सर्टिफिकेट इशू बाय डोएक सोसाइटी, अर्थात डोएक सोसाइटी से CCC होना चाहिए और साथ में इंटर होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कन्फ्यूजन जो कैंडिडेट को है कि डोएक और नीलिट में क्या अंतर है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले डोएक बोला जाता था, अब उसका नाम चेंज होके नीलिट कर दिया गया है। जैसे योजना आयोग पहले कहा जाता था, अब उसको नाम चेंज करके नीति आयोग कहा जाता है। उसी प्रकार से सबसे पहले डोएक था, अब डोएक को हटा के उसको नीलिट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप उसका चिंता न करिए, आप CCC किए हैं तो आप एलिजिबल हो। चलिए, सबसे पहला कन्फ्यूजन लगता है आपको दूर हो गया है। दूसरा कन्फ्यूजन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा कन्फ्यूजन आपके लिए ये है कि स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू, इसमें देखिए उर्दू का केवल नॉलेज मांगा गया है, न कि सर्टिफिकेट, और न ही आपसे लिखवाया जाएगा, न ही प्रैक्टिकल होगा। तो आप उर्दू के लेकर चिंता मत होइए। आप जो उर्दू के लिए चिंतित हो रहे हैं कि मुझे उर्दू नहीं आती, तो आप चिंता मत करिए, उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्दू इसलिए लिखा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है वो उर्दू है, आपको पता है, इसलिए उर्दू इसमें मांगा गया है। आइए तीसरा कन्फ्यूजन दूर करते हैं दोस्तों। फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन ग्रेड 2 ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर हु हैव पास्ड देयर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। दोस्तों, जो अमीन पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट में जो अमीन पोस्ट है, उन कैंडिडेट के लिए है जो इंटर में मैथमेटिक्स से पास हुए हैं, अर्थात साइंस साइड से पास हुए हैं। अब बात होती है कि जो कैंडिडेट बायो से पास हुए या कॉमर्स से हुए या आर्ट से हुए, वो क्या भर सकते हैं फॉर्म कि नहीं? तो दोस्तों, वो फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में केवल अमीन ही पोस्ट नहीं है और बहुत सारी पोस्ट है। इसमें केवल अमीन के लिए दिया हुआ है कि वो इंटर में मैथमेटिक्स से पास हो, बस। तो आप आँख मूंद कर पहला वाले पे क्लिक करिए। देखिए, पहले वाले पे क्लिक करिए, दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको केवल एक पोस्ट मिलेगा पेड अप्रेंटिस का। यदि पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो 2 प्रेफरेंस दिया जाएगा, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस पे आपको प्रेफरेंस चुना जाएगा। जूनियर असिस्टेंट पहले पे आप चुनिए और दूसरा है जो पेड अप्रेंटिस। पेड अप्रेंटिस 1 साल के बाद जूनियर असिस्टेंट बन जाता है, अर्थात जूनियर असिस्टेंट से छोटा होता है। 1 साल बाद पेड अप्रेंटिस का प्रमोशन होकर उसको जूनियर असिस्टेंट बनाया जाता है। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं एक बार आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट इंटर हैं और उनके पास CCC है, वो पहला ऑप्शन चूज करें। यदि उनके पास मैथ नहीं है तो भी कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ केवल अमीन पोस्ट के लिए मैथ मांगा गया है और किसी भी पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं है। देखिए, इसमें साफ साफ फिर से मैं आपको दिखाना दे रहा है, जिसमें साफ साफ देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि केवल अमीन के लिए मांगा गया है, बस, और किसी भी पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया है।
शायद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसमें नेक्स्ट आप चलिए, इसमें आप फिलअप करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद सब आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप इसमें अपना नाम डालिए, फिर कन्फर्म नाम डाल दीजिए, पिताजी का नाम डालिए, फिर वही कन्फर्म पिताजी का नाम डालिए, मदर का नाम डालिए, कन्फर्म मदर का नाम डालिए, और जेंडर मेल या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ आप इसमें डाल दीजिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के हैं या नहीं, यदि हैं तो उत्तर प्रदेश डालिए इसमें। फिर इसके बाद पूछेगा उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद आप किस विभाग से हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है या स्पोर्ट पर्सन है तो यदि हैं तो यस क्लिक करिए, या तो नहीं है तो नॉन कर दीजिए। इसके बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, ओबीसी, जनरल जो भी हैं, SC ST, उस पर आप क्लिक करिए। इसके बाद रिलीजन पूछेगा, रिलीजन पे डालिए, मैरिड हैं या अनमैरिड है जो, इस पर आप क्लिक करिए। मैरिड पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन और आ जाएगा कि आप जिससे शादी किए हैं वो जीवित है या नहीं, तो दोनों पे आप नो, आपको दोनों पे नो करना होगा। यदि अनमैरिड पे क्लिक करेंगे तो नहीं, क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। तीसरा आते हैं कि क्या आपके पास CCC है, लास्ट तो यस करिए। नेक्स्ट आते हैं, इसमें आप नो करेंगे। वेदर कैंडिडेट रजिस्टर्ड है एम्प्लॉय एक्सचेंज, यस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में पूछेगा, जो एम्प्लॉयमेंट और रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके लिए है। यदि आपने करवाया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डालिए, यदि नहीं करवाया तो नो डालिए। अब आपसे पूछेगा कि 25/30 में आपकी हिंदी इंग्लिश का जो टाइपिंग है वो है ऑन कंप्यूटर पर, तो आप यस करेंगे इसको। क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं तो नो। नेशनलिटी में इंडियन करेंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो ईमेल आईडी है और कंफर्म ईमेल आईडी डालिए। नेक्स्ट आते हैं एड्रेस पे, एड्रेस आप अपना डालिए यहाँ पे। यदि आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो यहाँ पे आप सेम कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल का यहाँ पे आप अपना बोर्ड का नाम डाल दीजिए, यूपी बोर्ड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पब्लिक बोर्ड, ये है ना यूपी बोर्ड। इंटरमीडिएट, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया या अदर कोई क्वालिफिकेशन है, इसमें आप जो भी है अपना ईयर डालिए, मैक्सिमम मार्क, ऑप्टेन मार्क और परसेंटेज। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ प्रेफरेंस है, सेंटर का प्रेफरेंस है। अब जो भी आगरा या बरेली जहाँ पे भी आप पोस्ट प्रेफरेंस देना, ये पेपर जहाँ पे आप देना चाहते हैं, जो भी सेंटर आप चूज करना चाहते हैं उससे प्रेफरेंस डाल के आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा और पेमेंट मांगा जाएगा, आप उसको आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो कन्फ्यूजन था, मेन चीज़ वही कन्फ्यूजन था जो किस पे क्लिक किया जाए। तो दोस्तों फिर आपसे मैं बताता हूँ कि यदि आप मैथ से नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैथ से हैं तो आपको अमीन के लिए कंसिडर किया जाएगा, केवल यही है। तो शायद आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में करिए, उसका ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा कि यदि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अभी और भी अपलोड करूँगा इससे रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।